Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start chapter number 5 of Advanced C. Okay, Advanced C का हम chapter number 5 लेने वाले जो कि है प्री प्रोसेसर. ओके, सो प्री प्रोसेसर ये चैप्टर हम एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, थ्योरी भी कम है और प्रोग्राम्स भी बहुत सिंपल है, 2 या 3 ही प्रोग्राम है इसमें. ओके, सो दैट्स इट. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय प्री प्रोसेसर? प्री प्रोसेसर क्या होता है? So preprocessor is the processor that process the source code before compilation. जब भी हम कोड कंपाइल करते हैं उससे पहले ही वो सोर्स कोड को प्रोसेस कर देता है, उसे हम प्री प्रोसेसर कहते हैं. ओके, आपको आगे समझ में आ जाएगा. ओके, सो प्री प्रोसेसर क्या है? देखो, जो सोर्स कोड है आपके सामने एक फ्लो चार्ट है या फिर एक डायग्राम है. सो जो सोर्स कोड है सी प्रोग्राम में, ओके, यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है. ओके, सो डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होता, वो प्री प्रोसेसर उस पे एक्शन परफॉर्म करते हैं. ओके, प्रोसेस होता है देन कंपाइलर की तरफ वो कोड जाता है. ओके, सो इस तरह से एंड देन उसके बाद एक कोड एग्जीक्यूट होता है ये सारे प्रोसेस फॉलो करके. ओके, सो दिस इज द डायग्राम फॉर प्री प्रोसेसर इन सी. तो आपको भी पता है प्री प्रोसेसर क्या है? प्री प्रोसेसर मतलब एक ऐसा प्रोसेसर जो सोर्स कोड को प्रोसेस करता है बिफोर कंपाइलेशन से. ओके, कंपाइलेशन होने से पहले ही कोड प्रोसेस हो जाता है, उसे हम प्री प्रोसेसर कहते हैं. ओके, then है types of preprocessor directives in C. Okay, there are various types of preprocessor directives in C. अभी कौन कौन से वन बाय वन देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज मैक्रो डायरेक्टिव्स. ओके, मैक्रो डायरेक्टिव्स कौन से? हैश डिफाइन, ये एक मैक्रो डायरेक्टिव है. ओके, हैश डिफाइन. डिफाइन अ मैक्रो कांस्टेंट और फंक्शन लाइक मैक्रो. हैश डिफाइन क्या कहता है? एक मैक्रो डिफाइन करता है. आपको कांस्टेंट पता है? कांस्टेंट मतलब क्या? आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पाई वगैरह वैल्यूज देखी ना, पाई की वैल्यू किसी कांस्टेंट है. सो उस तरह ये हैश डिफाइन एक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं. ओके, कांस्टेंट और फंक्शन लाइक मैक्रो. देन फॉर एग्जांपल, हाँ ये देखो, हैश डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.14, ये कांस्टेंट वैल्यू है. हैश डिफाइन मैक्स. ओके, सो लाइक दैट मैक्स भी एक कांस्टेंट है. ओके, सो इस तरह से ये डिफाइन करता है. देन हैश includes the content of a file into the source code. ओके, एंगल ब्रैकेट्स में हैश इंक्लूड होता है या फिर डबल कोट्स में. एंगल ब्रैकेट में होता है तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स के लिए यूज किया जाता है, आपको पता ही है. एंड देन डबल कोट में रहा तो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स के लिए यूज होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज, हाँ, हैश इंक्लूड को हम क्या कहते हैं? सॉरी, ये गलत से सेट हो गया. हैश इंक्लूड को हम फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव्स कहते हैं और हैश डिफाइन को कहते हैं मैक्रो डायरेक्टिव्स. ओके, सो लाइक दैट. देन है आपका कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स. ओके, सो आपको मैक्रो डायरेक्टिव्स एंड फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव्स पता हो गए. अभी कंडीशन, कंडीशन मतलब क्या? कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं बेसिकली बताओ? इफ एल्स एल्स इफ. ओके, सो फर्स्ट है हैश इफ, ये क्या वो है? कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स. और भी है, एक एक देखो. चेक इफ अ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ही कोड को कंपाइल करता है इनसाइड इफ इट इज ट्रू. ओके, अगर वो ट्रू हुई तो ही कोड को मतलब एग्जीक्यूट करता है. देन है हैश इफ डेफ. चेक इफ अ मैक्रो इज डिफाइन, मैक्रो डिफाइन किया गया है क्या, वो चेक करता है. वो कौन चेक करता है? इफ डेफ. ओके, हैश इफ डेफ. ओके, मैक्रो क्या है वो मैं आपको आगे बता दूं. देन हैश if and def, check if a macro is not defined. Okay, then hash elif and else if, elif को ही क्या कहते हैं? else if for a conditional compilation. Then else मतलब provides an alternative block for a code for conditional false. So ये हुए आपके conditional compilation directives. And other preprocessor directives है hash line. line क्या करती है? Modifies the line number and file name reported by the compiler. Okay, then hash error generate a compile time error with a custom message. मतलब error generate करना है with custom message, तो ये hash error डायरेक्टिव यूज होते हैं. then hash pragma, pragma क्या यूज करते हैं? provides additional information to the compiler. The behavior of hash pragma can vary depending on the compiler. okay, ये compiler पे डिपेंड करता है. okay, so let's remind it. हमने कौन कौन से डायरेक्टिव्स देखे? हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड. हैश डिफाइन क्या करता है? डिफाइन कांस्टेंट और मैक्रो. हैश इंक्लूड फाइल इंक्लूड करने के लिए. देन इफ डेफ, इफ एंड डेफ, एल्स एलिफ एंड इफ डेफ, ये कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स है. देन अनडेफ अनडिफाइंड मैक्रो. देन लाइन
एरर एंड प्रैग्मा ये अदर डायरेक्टिव्स है। ओके, ये इतने यूज में नहीं आते, सिर्फ आप पढ़ लो। ओके, एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे। देन है मैक्रो। अभी मैक्रो क्या है? सो मैक्रो क्या है? इन सी मैक्रोज आर अ पावरफुल फीचर ऑफ द प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का एक पावरफुल फीचर है, अलाउइंग यू टू डिफाइन कोड स्निपेट्स और कांस्टेंट दैट आर situated by the substituted by the processor before the program is compiled। मतलब प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले हम कोड को डिफाइन कर सकते हैं मैक्रो का यूज करके। सो उसमें हम स्निपेट्स और कांस्टेंट लाइक पाई डिफाइन किया, या फिर स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर डिफाइन किया। ओके, सो लाइक दैट हम मैक्रो यूज करते हैं। ओके, देन मैक्रोज विथ आर्गुमेंट क्या कंसेप्ट है देखते हैं। मैक्रोज विथ आर्गुमेंट आर कॉल्ड फंक्शन लाइक मैक्रोज इन सी। दे आर द प्री प्रोसेसर। वो एक प्री प्रोसेसर है, डायरेक्टिव्स that accept arguments and perform code substitution similar to functions। However, unlike functions, macros are expanded by the preprocessor before the actual compilation। वही है, मतलब हम कोड प्रोसेस होने से पहले, कंपाइलेशन की तरफ जाने से पहले, उससे पहले मैक्रो एक्सपांड कर देता है कोड को। ओके, कंपाइलेशन से पहले। सो ये सिमिलर टू फंक्शन से। ओके, फंक्शन आपको पता ही है, फंक्शन हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा है। सो मैक्रोज विद आर्गुमेंट का सिंटैक्स देखो, हैश डिफाइन मैक्रो नेम पैरामीटर लिस्ट, मतलब आर्गुमेंट्स 1 आर्गुमेंट 2 एंड हियर एक्सप्रेशन। सो देखो, मैक्रो नेम मतलब इज द नेम ऑफ मैक्रो। आप कोई भी मैक्रो का नेम ले सकते हो, जैसे हम स्ट्रक्चर का नेम लेते हैं उस तरह आप मैक्रो का कोई भी नेम ले सकते हो। देन पैरामीटर लिस्ट इज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। यहाँ पे आपको पैरामीटर यूज करने हैं, लाइक रेडियस है तो रेडियस, जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, एक्सप्रेशन इज द कोड दैट सब्स्टिट्यूटेड वेयर द मैक्रो इज यूज। जहाँ पे मैक्रो यूज करते हैं वो, तो वहां पे एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे? सपोज एरिया निकालना है तो एरिया में हमने पैरामीटर में रेडियस डाला, और एक्सप्रेशन में एरिया ऑफ सर्कल है तो एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे? 3.14 इंटू आर इंटू आर। ओके, सो लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हैश डिफाइन, ओके, मैक्रो का नेम। ओके, देन ये हुआ आपका पैरामीटर एंड ये हुआ आपका एक्सप्रेशन। ओके, सो लाइक दैट। और हमने यहाँ पे क्या किया? देखो, इंटीजर मेन लिया, वर्ड मेन लो या फिर इंटीजर मेन लो, आपको इतना पता है, अभी बेसिक आपको पता ही है। देन इंटीजर एक रिजल्ट में स्टोर किया, रिजल्ट इज इक्वल टू, आपने हम यहाँ पे एक्स इंटू एक्स, मतलब स्क्वायर निकालना है तो हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते थे, या फिर कोई भी वेरिएबल इंटू वेरिएबल। सो हमने क्या किया? डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है ना, हम स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ एक्स, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर ऑफ 5, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो लाइक दैट मैक्रो हम यूज करते हैं। ओके, सो द स्क्वायर ऑफ एक्स मैक्रो टेक्स एक्स एज एन आर्गुमेंट एंड रिप्लेस इट विथ एक्स इंटू एक्स। ये एक्स को हमने एज एन आर्गुमेंट लिया और उसको किससे रिप्लेस किया? एक्स इंटू एक्स से। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग दिस मेक्स द सोर्स कोड स्क्वायर ऑफ 5 एक्सपांड टू 5 इंटू 5। तो स्क्वायर ऑफ 5 कैसे एक्सपांड होगा? 5 इंटू 5। ओके, सो इस तरह आपको प्रोग्राम्स लिखने, एकदम इजी प्रोग्राम है। ओके, नेस्टेड मैक्रो क्या है? ओके, आई थिंक ये लास्ट कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल चैप्टर, मैंने आपको पहले ही बोला, एकदम कम थ्योरी है इस चैप्टर में। ओके, मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा आगे। नेस्टेड मैक्रो देखो, नेस्टेड मैक्रो इन सी रेफर टू यूज वन मैक्रो विद इन अ डेफिनेशन ऑफ अनदर मैक्रो। देखो, नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या? स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, तो नेस्टेड मैक्रो क्या है? one macro within definition of another macro। Okay, macro within macro, in other words a macro can expand into a call to another macro during the preprocessor code substitute phase। Okay, एग्जाम्पल देखो, हैश इंक्लूड stdio.h डिफाइन सिंपल मैक्रो टू स्क्वायर ऑफ नंबर। सो हमने एक मैक्रो डिफाइन किया, हमें स्क्वायर ऑफ नंबर निकालना है। ओके, देन डिफाइन अ मैक्रो कंप्यूट द एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग स्क्वायर मैक्रो। हम स्क्वायर मैक्रो का यूज करके एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, यानी मैक्रो के अंदर मैक्रो डिफाइन कर रहे हैं। सो हैश डिफाइन एरिया ऑफ सर्कल डिफाइन किया, और यहाँ पे रेडियस। अभी देखो, रेडियस का स्क्वायर लगाएगा क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 3.14 इंटू आर। सो हमने 3.14 लिया और स्क्वायर रेडियस डाल दिया, क्योंकि हमने स्क्वायर तो पहले से ही ले रखा है ना, एक्स इंटू एक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली आर इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर स्क्वायर लेंगे स्क्वायर ऑफ रेडियस तो आर इंटू आर हो जाएगा। ओके, देन मेन फंक्शन में आएंगे, ये सब आपको मेन फंक्शन से पहले करना है। हाँ, देन इंटीजर रेडियस की वैल्यू डालेंगे और एरिया ऑफ सर्कल आपके सामने आ जाएगा। तो हमने क्या लिया? मैक्रो विद इन मैक्रो, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर मैक्रो पहले डिफाइन किया और उसका यूज करके हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया। ओके, सो लाइक दैट नेस्टेड मैक्रो है। देखो कितनी इजी कंसेप्ट है।
देखो स्क्वायर एक्स इज अ मैक्रो दैट कंप्यूट्स द स्क्वायर ऑफ एक्स, मतलब किसी भी वैल्यू का स्क्वायर आप स्क्वायर एक्स का यूज करके निकाल सकते हो। देन एरिया ऑफ सर्कल रेडियस इज अनदर मैक्रो, ये दूसरा मैक्रो हमने लिया था, दैट यूज ए स्क्वायर ऑफ रेडियस टू कंप्यूट द एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सो लाइक दैट ये प्रोग्राम है, वही लिखा है नीचे। देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड फंक्शन। अब ये फंक्शन चैप्टर आपको पता है फर्स्ट सेम में पढ़ा है। देन डिफरेंस क्या है मैक्रो और फंक्शन में। सो मैक्रो क्या है, ओके, इट इज नॉट कंपाइल, इट इज प्री प्रोसेस। ओके, ये कंपाइल नहीं होता मैक्रो, ये प्री प्रोसेस होता है, मतलब मेन फंक्शन से पहले ही ये इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया। और फंक्शन क्या है, फंक्शन प्री प्रोसेस नहीं होता, कंपाइल किया जाता है। ओके, मैक्रो डू नॉट check for compilation error which leads to unexpected output. Function check for compilation error and there is less chance of unexpected output. Okay, then macro में कोड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे लेंथ सेम रहती है फंक्शन में। देन मैक्रोज आर फास्टर इन एग्जीक्यूशन देन फंक्शन, फंक्शन से कंपेयर करते हुए मैक्रो का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। ओके, क्योंकि हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं ना। देन फंक्शन आर बिट स्लोअर इन एग्जीक्यूशन। बिफोर कंपाइलेशन प्रोसेस द मैक्रो नेम इज रिप्लेस्ड बाय द मैक्रो वैल्यू इन फंक्शन कॉल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टेक्स प्लेस। ओके, then macros are useful when a small piece of code यूज मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम। मैक्रोज कब यूजफुल होते हैं, जब हम स्मॉल पीस ऑफ कोड ज्यादा से ज्यादा, अगर हमें स्क्वायर लग रहा है बार बार प्रोग्राम में हम स्क्वायर ले ले, तो आपने एक बार डिफाइन किया तो आप कितने भी टाइम्स उसे यूज कर सकते हो। ओके, फंक्शन आर हेल्पफुल व्हेन अ लार्ज पीस ऑफ कोड रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, सो लाइक दैट है। प्रोग्राम्स देखते हैं मैक्रो से रिलेटेड, थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है, बहुत ही छोटी थ्योरी, मतलब स्मॉल थ्योरी है, ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं, सिर्फ नेस्टेड मैक्रो, मैक्रो विद आर्गुमेंट्स एंड जो मैक्रो के टाइप्स है। ओके, फाइल इंक्लूजन, मैक्रो डायरेक्टिव्स। ओके, जो जो डायरेक्टिव्स है प्री प्रोसेसर की वो याद रखो, नेस्टेड मैक्रो याद रखो, मैक्रोज विद आर्गुमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड फंक्शन एंड प्रोग्राम्स। दैट्स इट, मैक्रो चैप्टर खत्म, मतलब प्री प्रोसेसर चैप्टर खत्म। सो राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। चलो वीएस कोड की तरफ बढ़ते। सो हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है किसकी हेल्प से, मैक्रो की हेल्प से। ओके, सो आपको सिंपल प्रोग्राम तो आता ही होगा ना एरिया ऑफ सर्कल का। ओके, वेट, ओके, चलो वीएस कोड देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल में इसे जूम करता हूँ। ओके, सो एज यूजुअल हैश इंक्लूड stdio.h देन हैश डिफाइन। देखो हमने एरिया डिफाइन किया और ब्रैकेट में आर, क्योंकि रेडियस लगती है हमें, एंड देन एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला, मतलब ये क्या है मैक्रो नेम, ये आपका मैक्रो नेम के बाद क्या था, ये आपका ये सॉरी, ये तो एक्सप्रेशन हुआ 3.14 इंटू आर इंटू आर, और ये आपका वेरिएबल आर। ओके, देन मेन फंक्शन में आए, पहले ही डिफाइन कर लिया ओके एरिया। देन मेन फंक्शन में आए फ्लोट लिया, क्योंकि फ्लोट में 3.14 पॉइंट वैल्यू तो फ्लोट लेंगे। देन आर, एक आर वेरिएबल लिया रेडियस के लिए एंड आंसर में हम स्टोर करेंगे। देन प्रिंटफ और स्कैनअप कर लिया रेडियस को एंड देन आंसर इज इक्वल टू, सिर्फ आपको इतना लिखना है एरिया और इन ब्रैकेट आर। ओके, देन प्रिंटफ एरिया इज इक्वल टू, एरिया आपके सामने, क्योंकि हमने फॉर्मूला पहले से डिफाइन कर लिया। तो मैक्रो क्या कहता है, मतलब प्री प्रोसेसर क्या कहता है, पहले ही सोर्स कोड को प्रोसेस कर देता हूँ, मेन फंक्शन में जाने से पहले ही सोर्स कोड प्रोसेस हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। ओके, अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एरिया आपके सामने आ जाएगा। वेट, इसे ना कंपाइलेशन में ही रन करते हम, यहाँ पे रन क्यों नहीं होता है, जान दो, टर्मिनल में जाती है। ओके, टर्मिनल में आए, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी। सो ये रहा, आप अगर यहाँ पे रेडियस डालेंगे 12, ये रहा आपका एरिया आपके सामने। ओके, सो लाइक दैट, एकदम सिंपल सिंपल प्रोग्राम से। और एक प्रोग्राम देखो, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड क्यूब ऑफ अ नंबर यूजिंग मैक्रो। मैक्रो का यूज करके हमें क्यूब ऑफ नंबर निकालना है। चलो कहाँ पे गया क्यूब, हाँ देखो यहाँ पे, सी हियर। सो हैश इंक्लूड stdio.h डिफाइन, हमने क्यूब डिफाइन किया और ब्रैकेट में ए लिया वेरिएबल। सो क्यूब कैसे निकालनी, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू ए। देन मेन फंक्शन में आए, इंटीजर में एक आंसर वेरिएबल स्टोर किया और एक ए लिया। देन ए को प्रिंटफ स्कैनफ कर लिया एंड देन आंसर इज इक्वल टू क्यूब ऑफ ए।
और देन प्रिंट कर लिया। ओके, एकदम सिंपल प्रोग्राम है, देखो कुछ ज्यादा है ही नहीं। जीसीसी फाइल नेम डॉट सी देन डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, एंटर ए, देखो 2 डाला, 2 का क्यूब 8 आपके सामने आ गया। ओके, सो लाइक दैट है, एकदम इजी है। उसी तरह यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नंबर निकालना है, प्रोग्राम आपके सामने है, आप खुद कर लो। सिर्फ आपको क्या करना है, ए इंटू ए की जगह पे ए की जगह पे सिर्फ ए इंटू ए लेना है। ओके, अरे ये क्या हो गया। ओके, सो लाइक दैट सिर्फ क्यूब की जगह पे स्क्वायर करो। ओके, सो लाइक दैट है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ मैक्रो। मैंने बोला था एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। देन इसके बाद बचा फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग भी हम जल्दी खत्म कर देंगे। और अभी क्या है ना, अभी मैथ्स के प्रैक्टिकल भी खत्म करते पाइथन के धीरे धीरे। कितने हुए हमारे, 4 हुए आई थिंक, 4 भी नहीं, हाँ 4 हुए शायद, देखना पड़ेगा मुझे। और हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल लगभग 1-2 दिन में 8 प्रैक्टिकल आपके हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और इसके बाद मैंने टेलीग्राम पे एक पोल डाला है, उसका उस पे भी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो उसे। ओके, बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई आ गए और नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। ओके, रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। ओके, FY BSc कंप्यूटर साइंस second semester. Okay, so that's it for today. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram. So that's it for today. Notes are available on Telegram channel, and Telegram channel link is available in description box. If you like this lecture, please like, share, subscribe to our channel and share this video with your friends. और comment में बताना वीडियो कैसा लगा. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.